एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं एक बार दोबारा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और ये मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट का, और ये हमारी जो पॉलिसी के जो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी प्लानिंग के, जेम्स, जिसको शॉर्टकट में हम जेम्स की भाषा में कहते हैं। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ, ई स्टैंड फॉर इक्विटी, एम स्टैंड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एस स्टैंड फॉर सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस के लिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया मेक इन इंडिया, वैसे हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको किया गया, लेकिन जो हाल के समय में जो गति इसको दी गई है, और स्पेशली जो डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें हम न केवल अब इंपोर्ट को हमने घटाया है, इसका डिटेल्स हम देखेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया था, हमें काफ़ी अच्छा लगता है इस मामले में। जिस तरह के हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार के हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, जिस तरह के का एनवायरनमेंट, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसी में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी में परिवर्तन करने को मजबूर है। वैसे में मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सफल हो रहा है, और इससे संबंधित एक वीडियो है, इसलिए इसको प्रेजेंट करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, विदेशी खरीद घटकर 12% पहुंची। भारतीय रक्षा उत्पाद अब 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है। पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था और हमेशा क्राइसिस बनी रहती थी। अगर आपको याद हो 1991 में हमारी इकोनॉमी को अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि कटोरा छाप इकोनॉमी थी, तो गलत नहीं होगा। तो 1991 के बाद से जो हमारी स्थिति में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, हर तरह की क्राइसिस थी, तो उससे निश्चित रूप से हम बेहतर स्थिति में आए हैं। और आज के समय में हम 80 से अधिक देशों तक हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम केवल और केवल इंपोर्ट करते थे, और उसमें भी बहुत सारे स्कैम्स होते थे, जिसके में एक हर समय कुछ न कुछ स्कैम की रिपोर्टें आती रही हैं। और सबसे एक बड़ा स्कैम जिसकी चर्चा हुई, जिसकी सरकारें भी चली गई, बोफर्स स्कैम। तो इस तरह के जो इंपोर्ट में जो स्कैम्स की संभावना थी, पहली बात उस संभावना से हम बच गए, और न केवल बचे बल्कि हमने फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया और फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाया बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रक्षा खरीद के मामले में भारत तेजी से विदेशी निर्भरता को कम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के रक्षा उद्योग के प्रदर्शन में क्रांतिकारी बदलाव नजर भी आने लगे हैं। वित्त वर्ष 2020 में कुल रक्षा खरीद में विदेशी हिस्सेदारी करीब 42% थी, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर लगभग 12% रह गई। यह बदलाव रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने की सरकार की नीति का नतीजा माना जा रहा है। इंडियन स्ट्रेटेजिक स्टडीज फाउंडेशन ISSF की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव में पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट यानी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अहम भूमिका रही है। इसके तहत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों सैन्य उपकरणों, सब सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म के आयात पर रोक लगाई है। इसके बाद इनका उत्पादन देश में ही करने की ज़रूरत बढ़ी, जिससे रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के साथ निजी कंपनियों MSME और स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर बने। तो इसकी एक थोड़ा सा यहाँ लिस्ट देख लेंगे हम कि रक्षा वर्षवार भारत की विदेशी रक्षा खरीद पर निर्भरता 2005 में 67.5%। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है डिफेंस सेक्टर में। 2010 में 70 और 2015 में 67.5, 2020 में 42, 2025 में 25 और 2026 में केवल 12। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में जारी छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में वायुसेना, थल सेना, नौसेना और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े 405 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सामान शामिल किए गए। इनका अनुमानित कारोबारी मूल्य 3,070 करोड़ रुपए है। सूची में Su-30 MKI तेजस T-72 और T-90 टैंक BMP-2 तथा युद्धपोतों में शामिल होने वाली लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, सब असेंबली, स्पेयर पार्ट्स और कच्चा माल शामिल है। घरेलू खरीद को बजट का सहारा, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में रक्षा
बजट की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पूंजीगत खरीद के बजट का बड़ा हिस्सा घरेलू, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 1.82 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत अनुबंध किए गए। पूंजीगत अधिग्रहण बजट का करीब 80% हिस्सा घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए निर्देशित किया गया और इससे भारतीय कंपनियों को मांग का अनुमान लगाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है। रक्षा निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल की है। तो रक्षा निर्यात में भी भारत ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ रक्षा निर्यात का मूल्य 38,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रक्षा उत्पाद अब 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। इनमें मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम और नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल है। इससे भारत की छवि एक बड़े रक्षा खरीदार के साथ साथ रक्षा उपकरणों के निर्यातक देश के रूप में मजबूत हुई। सृजन डिफेंस पोर्टल के जरिए भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पोर्टल पर 33,000 से अधिक वस्तुओं को स्वदेशी विकास के लिए रखा गया है और इनमें से 15,700 से अधिक के सफल विकास का दावा किया गया है। इससे करीब 9,000 करोड़ रुपए के आयात के विकल्प तैयार होने की बात कही गई है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है रक्षा क्षेत्र में। तो इसको निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक खुशी की बात है और हम फाइटर प्लेन तो बनाने ही लगे हैं और आगे हम और भी नए नए सिस्टम्स, जिस प्रकार से इजराइल का आयरन डोम है या और भी S-400 रशिया का, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम उसका स्वदेशी विकल्प तैयार कर लेंगे और केवल विकल्प ही तैयार नहीं करेंगे, वो लो कॉस्ट में हमारा विकल्प तैयार होता है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।